जी कैसे हैं आप लोग? खैरियत से ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो यार माजरत आप लोगों के साथ। कल असल में मेरा प्रोग्राम था उमर अकमल के साथ लाइव शो करने का, कल 8 बजे। हुआ ये है कि हमारे वहाँ पूरा, हमारे वहाँ ही क्या लेकिन काफ़ी जगहों पे जो है इंटरनेट डाउन हो गया, तो उसकी वजह से आई कुडंट डू एनीथिंग। तो एनीवे आई हैव रीशेड्यूल्ड द लाइव शो विद उमर अकमल फॉर नेक्स्ट वीक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में वेडनेसडे को मोस्ट प्रॉब्ली हम रात को 8 बजे करेंगे लाइव शो। तो आप लोग मतलब हम अनाउंस कर देंगे, तो इस दफ़ा होपफुली कोई इंटरनेट का मसला ना हो। बाकी जी मतलब जो विमेंस वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें इंग्लैंड जो है एज एक्सपेक्टेड पहुंच गया फाइनल में। और कल इंग्लैंड ने जो है साउथ अफ्रीका को शिकस्त दे दी, और बड़े आराम से शिकस्त दी। और नेट स्काइवर जो इंजरी से वापस आई, शी वाज लाइक मैन ऑफ द मैच एंड शी रियली बैटेड वेरी वेल। इंग्लैंड का मुझे आइडिया था कि इंग्लैंड विल मेक द फाइनल बिकॉज इंग्लैंड इज़ अ वेरी गुड साइड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब जो वुमेंस में मैं देख रहा हूँ, एंड दे आर द होस्ट ऑल्सो, तो दे आर अ वेरी गुड साइड। दे लाइक आई थिंक कि जो ऑस्ट्रेलिया से फाइनल होगा, दिस इज दैट वन मैच विच विल स्टार्ट ऑफ एट 50-50 बिकॉज आई थिंक बोथ टीम्स हैव इक्वल चांसेस ऑफ विनिंग द फाइनल। इंग्लैंड के भी जो संडे को जब फाइनल होता है लॉर्ड्स पे, तो 50% चांस ऑस्ट्रेलिया का है, तो 50% चांस इंग्लैंड का है। ये ऐसी कोई कहानी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो पहले से फेवरेट है, क्योंकि इंग्लैंड के पास फायर पावर है। इंग्लैंड की टॉप बैटिंग चल रही है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनका वेरिएशन बहुत है बॉलिंग में, मच मोर देन व्हाट ऑस्ट्रेलिया आल्सो हैव। तो शुड बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फाइनल। इंग्लैंड लास्ट वन आई थिंक वन दिस वेरी फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप बैक व्हेन दे वर होस्ट इन 2009 और 10, तो उन्होंने जीता था। उसके बाद से तो ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेंस रही है। ये कोई 8वीं दफ़ा ऑस्ट्रेलिया फाइनल खेल रहा है वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का, तो यू कैन अंडरस्टैंड द डोमिनेंस, दे हैव वन इट 6 टाइम्स। तो सिलसिला वहीं आके रुकता है कि जी ऑस्ट्रेलिया को कैसे इंग्लैंड जो है वो रोकेगा, कैसे हराएगा। आई थिंक इंग्लैंड को एक तो बड़ा एडवांटेज मिला है होम का, और ऐसे वक्त में एडवांटेज मिला है जब उनके पास प्लेयर्स भी अच्छे हैं और दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। द वे देखें, साउथ अफ्रीका इज़ नॉट अ लाइट साइड एट ऑल। साउथ अफ्रीका की जो वुमेंस टीम है वो बड़ा अच्छा करती आ रही है। इनफैक्ट दे हैव क्वालिफाइड फॉर द लास्ट 3 ICC इवेंट फाइनल्स हेल्ड। तो like they were a side which you would have thought would put up a very good fight for against England. Lekin the way the batting crumbled, the way they conceded runs after getting early wickets, it showed कि इंग्लैंड की जो टीम है इसके पास बैकअप बहुत अच्छा है, डेप्थ बहुत है इनकी टीम में, जिसकी वजह से ये मुश्किल उसके क्या समझते हैं हालात से भी निकलते हैं। एंड इफ़ दे कैन विन द वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, देन आई कैन टेल यू दिस मच कि जो पहला टेस्ट, फर्स्ट एवर टेस्ट मैच होने वाला है विमेंस का एट लॉर्ड्स फ्रॉम 10 जुलाई बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, वो तो फिर बहुत ही मज़ेदार मतलब जो है ना मैच होगा। ऑलरेडी जो लॉर्ड्स की मैनेजमेंट है, जो MCC है, उन्होंने अपील भी की है लोगों से कि भाई मेंबर से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए देखने के लिए, मेंबर्स आए देखने के लिए फाइनल जो है वो T20 वर्ल्ड कप, T20 का संडे को, और प्लस टेस्ट मैच भी देखना है। तो इट जस्ट शोज़ के मतलब कितने टाइम्स चेंज, हाउ टाइम्स हैव चेंज के नाउ लॉर्ड्स विच वाज वंस कंसिडर्ड यहाँ पर सिर्फ मेंस के मैच होते थे, तो अब पहली दफ़ा एक फ़ाइनल होने जा रहा है विमेंस का भी। और दूसरी चीज़ ये कि मतलब विमेंस क्रिकेट इट्सेल्फ किस तरह से आगे मतलब बढ़ी है, ये भी इस वर्ल्ड कप में हमें नज़र आ गया। रही पाकिस्तान का जहाँ से ताल्लुक़ है, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली वही कहानी है जो बार बार मैं डिस्कस करता हूँ इस शो में कि इस मैं ज़रूर ये कहूँगा कि कोई कमी ही नहीं दी गई है वुमेंस क्रिकेटर्स को, फैसिलिटीज़ में, पैसों में, हर चीज़ की गई है। लेकिन बात वही होती है कि अगर आपके पास रिसोर्स है तो रिसोर्स सही इस्तेमाल करने की भी ज़रूरी होता है। अगर आप रिसोर्स को सही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर वो फ़ायदा कुछ नहीं होता ना रिसोर्स इस्तेमाल करने का। अब पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप 2028 में होस्ट करने की, 2028 में, यस 2028 में वर्ल्ड कप होस्ट करना है पाकिस्तान ने वुमेंस T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप वुमेंस का। तो मैं कभी ये अभी मैं बैठ के ही सोच रहा था यार कि क्या सोच के PCB ने ये होस्टिंग राइट्स लिए, इसलिए क्योंकि अब लास्ट अभी ये जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है इसमें इंग्लैंड फाइनल पहुंचा हुआ है, जो होस्ट कंट्री है। आज जो लास्ट 50 ओवर्स का T20 जो लास्ट 50 ओवर्स का वुमेंस वर्ल्ड कप हुआ इंडिया में लास्ट नवंबर से अक्टूबर नवंबर में उसमें इंडिया पहुंचा फाइनल में, जीत भी गया। ठीक है, दे वर द होस्ट। तो मतलब पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट तो कहीं पर भी नहीं है। तो आई जस्ट होप कि बाय दैट टाइम, इन 2 years टाइम, चीज़ें बेहतर हो जाए वुमेंस क्रिकेट में, कि जब हम होस्ट करें T20 वर्ल्ड कप तो कम अज़ कम हमारी ख़वातीन इस पोजीशन में हो कि
नॉकआउट स्टेज तक पहुँचे, तो वरना फिर इंटरेस्ट क्या रहेगा लोगों का विमेंस T20 वर्ल्ड कप में. तो एनीवे, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द विमेंस T20 वर्ल्ड कप फाइनल ऑन संडे. शुड बी अ वेरी गुड मैच बिटवीन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ओल्ड राइवल्स. एंड मतलब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया जब भी खेलता है तो पता ही है कि क्या सिलसिला बनता है. बाकी इंडिया और इंग्लैंड का दूसरा T20 इंटरनेशनल है कल मैनचेस्टर में. एंड लाइक आई थिंक कि यार जो जो पहला मैच हुआ डरम में, इंडिया को उसमें एक एडवांटेज तो ज़रूर मिला कि इंडिया को पूरी बैटिंग करने का मौका मिल गया. एंड द मेन थिंग फॉर देम आई थिंक वाज दैट श्रेयस अय्यर got spent time at the crease. He got a half century just like Abhishek and he batted well. अब श्रेयस अय्यर, ये हमेशा मैं इस चीज़ पे हमेशा मैं एम्फेसाइज करता हूँ कि यार कोई भी स्पोर्ट्स हो, खास करके क्रिकेट में, अगर कप्तान रन्स कर रहा है तो बड़ा फ़र्क पड़ जाता है. मतलब देन यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि बाकी लड़के भी पैर में जान लगाएंगे रन्स करने के लिए, क्योंकि कप्तान एक एग्जाम्पल सेट कर रहा है. लेकिन कप्तान जब रन्स नहीं कर रहा होता है किसी भी फॉर्मेट में तो फिर बड़ा इशू आ जाता है. अब इफ़ यू लुक एट सूर्या कुमार यादव्स टेन्योर एज T20 कैप्टन, टिल ही स्कोर्ड रन्स ही वाज डूइंग वेरी वेल. अब जो उसको ड्रॉप किया गया एज कैप्टन एज अ प्लेयर सिर्फ इस वजह से कि उसकी फॉर्म नहीं है, नॉट ओनली इंटरनेशनली बट ऑल्सो इन द IPL, जिसकी वजह से इंडियन सेलेक्टर्स को ड्रॉप किया. तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि श्रेयस अय्यर गॉट a chance to get some runs and Abhishek also batted. I saw मतलब क्योंकि बारिश की वजह से 2-3 दफ़ा इंटरप्ट हुआ मैच लेकिन अभिषेक ने अच्छी बैटिंग की. लेकिन ईशान किशन, आई एम सरप्राइज यार कि सेकंड टाइम रन आउट हुआ वो, और फिर ऐसे मतलब बेवकूफ़ की तरह रन आउट हुआ. टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस तरह से वो भागा है रन लेने के लिए अभी यहाँ डरम में, ज़रूरत नहीं थी. मतलब वाई यू टेकिंग अ रिस्क जब इतने ओवर्स पड़े हुए हैं. अभिषेक दूसरे एंड में बैटिंग कर रहा है. मतलब जो आयरलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज़ हुई, T20 सीरीज़ हुई थी, उसमें भी सेकंड मैच में इसी तरह ये रन आउट हुआ था. तो मिसकम्युनिकेशन लाइक इट्स नॉट एक्सेप्टेबल एट दिस लेवल ऑफ क्रिकेट. और फिर दूसरा ये कि संजू सैमसन स्ट्रगलिंग इस मैच में भी, जो डरम में जिस तरह वो आउट हुआ, लाइक इट वाज यू कुड यू नो एंटिसिपेशन बढ़ रही थी कि ये कोई ना कोई ड्राइव करने जाएगा और सीधा ऑफ स्टंप, और ये गर्ली पॉइंट पे कैच मतलब फ्लाई करेगी, एरियल होगी बॉल, और वही हुआ. ही इज़ अ वेरी गुड बैट्समैन बट ही हैज़ टू नाउ ऑल्सो अंडरस्टैंड कि क्योंकि कंपटीशन बढ़ा हुआ है इंडियन क्रिकेट में फॉर स्पॉट्स. रोज़ हर मैच के पहले और बाद में यही डिस्कशन होती है कि जी वैभव सूर्यवंशी को कब खिलाएंगे. तो आई थिंक संजू हैज़ टू लाइक most probably I think they'll play Manchester also, but then he has to get runs now Manchester, because if he doesn't get runs, क्योंकि कीपिंग का प्रॉब्लम नहीं है भाई इंडिया को, क्योंकि ईशान किशन कीपिंग करता है तो कोई टेंशन नहीं है उनको. तो अगर संजू को वो ड्रॉप भी करेंगे तो फिर भी कीपर उनके पास है. वैभव को आई डोंट नो कि कब गंभीर के माइंड में आता है उसको खिलाने का, लेकिन ये है कि आई थिंक दे आर जस्ट वेटिंग टू सी. संजू सैमसन को शायद पूरा मौका देना चाह रहे हैं कि उसको इनिंग अच्छे मिल जाए, तो उसके बाद फिर जस्टिफिकेशन अगर उससे रन नहीं होते तो जस्टिफिकेशन बनती है कि हाँ ठीक है यार, हमने संजू की जगह हमने उसको खिलाया. लेकिन थोड़ा सा मुझे अभी भी ये फील आती है इंडिया की, मैं बैटिंग देख रहा था कि जो एक वो जब इंडिया अपने पीक पे खेल रहा था some months back when they won the T20 World Cup, before that जो उनकी पीक गेम थी बिटवीन दी लास्ट 2 T20 वर्ल्ड कप्स, इट वाज लाइक उसका बहुत सारा क्रेडिट जाता है लोअर ऑर्डर बैट्समैन को, क्योंकि उनकी जो डेप्थ थी बैटिंग में, जो नीचे से फायर पावर था वो बहुत सॉलिड था. ओपनिंग तो था ही था, लेकिन जो नीचे से फिनिशिंग होती थी वो बहुत ज़बरदस्त हो रही थी. आई थिंक कि फॉर सम रीज़न, शायद मे बी क्योंकि हार्दिक नहीं है इस वजह से फ़र्क पड़ रहा है. लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं लोअर ऑर्डर में. तिलक भी उतने फ्लुएंटली नहीं खेल रहा जितना उसको खेलना चाहिए. तिलक को अक्सर उतने फ्लुएंटली नहीं खेल रहा. दुबे उतना फ्लुएंटली नहीं खेल रहा, जिसकी वजह से जैसे 180 प्लस इन्होंने किया अगेंस्ट इंग्लैंड, बट देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट देवर एटलीस्ट 2-3 इंटरप्शंस. लेकिन द सॉर्ट ऑफ पिच दे वर प्लेइंग ऑन इन डरम, दे शुड हैव गॉट मोर देन 180 प्लस गिवन द डेप्थ इन द बैटिंग. लेकिन क्या इंग्लैंड कर पाता, वो रन नहीं कर पाता, वो तो मतलब इट्स यूजलेस डिस्कसिंग दैट. इंग्लैंड का यहाँ ताल्लुक है, हैरी ब्रुक को कप्तान बनाया इन्होंने. हैरी ब्रुक की जो कप्तानी नज़र आई हमें, he doesn't seem to be a natural what do you call it कैप्टन और लीडर का मैं अभी नहीं कह सकता, लेकिन कप्तान, बिकॉज व्हेन यू से कैप्टन यू टॉक अबाउट, यू मीन हिज टेक्निकल एफिशिएंसी.
थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रही है उसके मामले में, उसको सीखने में टाइम लगेगा, इसलिए क्योंकि उसने एक बड़ा मेजर भंड ये किया था कि जब मैच हुआ, पहला T20 इंटरनेशनल हुआ, तो उसने लुईस वुड ने और उसके बाद साकिब महमूद ने बहुत अच्छी पहले 2 ओवर करवाए, बहुत अच्छे पहले 2 ओवर करवाए थे। एंड देयर वाज प्रेशर ऑन अभिषेक ऑल्सो, यू कुड सी दैट देयर वाज नो नीड टू ब्रिंग ऑन लियाम डॉसन इन द थर्ड ओवर। और बस वहाँ से जो है इंडिया को मोमेंटम मिला, क्योंकि फिर अभिषेक ने उसको सूद दिया पकड़ के। फिर उसके बाद जब वो आया फिर से बॉलिंग करने, साकिब, उसको भी सूद दिया। अच्छा, साकिब महमूद का भी मुझे समझ में नहीं आया कि पहला ओवर इतना अच्छा कराया, विकेट भी ली, एशियन का रनआउट भी हो गया था, सब हो गया था। अब जब वो सेकंड ओवर करने आ रहा है, वो अभिषेक को पहली गेंद दी, शॉर्ट पिच करता है ऑन द शोल्डर, उसने उठा के 6 कर दिया उसको। उसके बाद मुस्तकिल 3-4 शॉर्ट पिच बॉलें कर रहा था और बार बार हैरी ब्रुक की तरफ देख रहा था। नाउ वेदर इट वाज अ प्लान और व्हाट, आई डिडंट वर्क एट ऑल बिकॉज अभिषेक जस्ट टुक हिम अपार्ट इन दैट ओवर। मतलब वहाँ से जो है फिर दैट ओवर मेंट कि इंडिया फिनिश्ड विद 60+ इन द पावर प्ले, जो कि नज़र नहीं आ रहा था जब ईशान किशन और वो आउट हो गए थे। तो थोड़ा सा मुझे मतलब जो इंडिया ने 180+ भी किए, उसमें मुझे थोड़ा सा लगा कि हैरी ब्रुक की कप्तानी में काफ़ी झोल है। टेक्निकली ही इज़ नॉट अ नेचुरल, इट डजंट कम नेचुरली फॉर हिम। लेकिन देखते हैं बहरहाल, आज इंग्लैंड ने वनडे स्क्वाड भी अनाउंस किया फॉर द इंडिया सीरीज़। अच्छी टीम है उनकी, नॉट बैड एट ऑल। एटकिंसन को डाला उन्होंने टीम में, जॉस टंग भी है, और मतलब व्हाट दे आर सेइंग इज के बीतल और डकेट से ओपनिंग करवाएंगे। लेकिन अगेन आई फील के मतलब जेकब बीतल को भी जो भी करवाना है इन्होंने T20 में, टेस्ट में, ही इज़ अ गुड टैलेंट, ही इज़ अ यंग टैलेंट, उसको बता दे कि भाई ये आपका रोल है, तो फिर वो उसी रोल में फिट होना शुरू करे। वरना जो है बार बार अगर आप किसी का बैटिंग ऑर्डर चेंज करते रहेंगे तो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो एनीवे आई थिंक अब क्योंकि इंडिया को बैटिंग मिल गई, मतलब इन द फर्स्ट मैच, तो इंडिया विल बी एट एडवांटेज व्हेन दे प्ले अगेंस्ट इंग्लैंड टुमारो एट मैनचेस्टर। तो एनीवे देखते हैं क्या होता है। यू टेक केयर, ख्याल रखिएगा अपना, कमेंट अपने दीजिएगा वीडियो देखने के बाद। अगर आपको वीडियो में पसंद आती है, वीडियो कंटेंट पसंद आता है, तो ज़रूर अपने कमेंट छोड़िएगा। अल्लाह हाफ़िज़।